₹5 का ये सिक्का, ये सिक्का, ये सिक्का, ये सिक्का और ये सिक्का, ये कोई एक ₹5 का सिक्का नहीं है, बट 5 अलग अलग टाइप के सिक्के हैं। तो इस ₹5 के सिक्के को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है अगर ये सिक्का आपको मार्केट से मिलता है, क्योंकि इस सिक्के में नजर आती है इतनी सारी वेराइटीज जिनके जो प्राइसेस हैं वो रेंज करते हैं ₹10 से लेकर ₹5000 तक। तो इन सभी वेराइटीज को आज मैं रिवील करने वाला हूं और बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को समझाने वाला हूं ताकि आप इन सिक्कों को पहचान पाए। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल चिल्लेगान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि यहां पे आपको मिलती है भारत के ऐसे ही अनोखे सिक्कों से जुड़ी हुई अनोखी जानकारी। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं इन सिक्कों पे। तो व्यूअर्स, ये है वो महात्मा बसवेश्वर का ₹5 का सिक्का जो बेस्ट ग्रेड में 4000 से ₹5000 की कीमत रखता है। अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि महात्मा बसवेश्वर का ऐसा ₹5 का सिक्का तो आपने भी देखा है, हो सकता है आपकी कलेक्शन में भी ऐसा सिक्का हो। लेकिन यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि महात्मा बसवेश्वर का ये वाला जो ₹5 का सिक्का है, ये मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन ₹5 के सिक्कों में नजर आई हैं बहुत सारी वेराइटीज जिनकी है अलग अलग रेयरिटी और जिनके हैं अलग अलग प्राइसेस। तो व्यूअर, स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं महात्मा बसवेश्वर के 5 अलग अलग टाइप के सिक्के, 5 अलग अलग वैरायटी के सिक्के। अब जो व्यूअर्स न्यूमिस्मेटिक फील्ड में नए हैं, नए कॉइन कलेक्टर्स हैं, उन्हें लग रहा होगा कि मैंने तो स्क्रीन पे एक ही टाइप के महात्मा बसवेश्वर के सिक्के रख रखे हैं, आखिर इन सभी सिक्कों में क्या फर्क है? ये तो देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इन सभी में बहुत ज्यादा फर्क है। जहां ये सिक्का बेस्ट ग्रेड में 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा, वहीं पे ये वाला जो सिक्का है ये बेस्ट ग्रेड में 4 से 5000 रुपए कीमत रखता है। यही नहीं, इन दोनों सिक्कों के बीच में नजर आती हैं कुछ और वेराइटीज, जिसमें से ये वाली जो वेराइटी है ये 100 से 150 रुपए कीमत रखती है, ये वाली जो वेराइटी है 100 से 200 रुपए कीमत रखती है, और ये वाली जो वेराइटी है ये कीमत रखती है 3 से 4000 रुपए के करीब। तो आखिर ये 5 सिक्के कैसे अलग है, इन वेराइटीज में क्या फर्क है, क्यों इनकी रेयरिटी कुछ की कम है, कुछ की ज्यादा है, कुछ के प्राइसेस कम है और कुछ के काफी ज्यादा, आइए वो डिटेल में समझ लेते हैं एक एक सिक्के को देखते हुए। तो सबसे पहला सिक्का है हमारे पास महात्मा बसवेश्वर का ये वाला सिक्का। 2006 में जारी किए गए थे महात्मा बसवेश्वर के ये सिक्के सर्कुलेशन के लिए, और जनरली सर्कुलेशन में जो सिक्का देखने को मिला था वो नजर आया था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन में। यानी कि ये वाला जो सिक्का है ये मैग्नेटिक इन नेचर है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो इस सिक्के का मेटल जो है वो FSS है। स्टैंडर्ड वेट इस सिक्के का 6 ग्राम था, डायमीटर 23 mm। एजेस जो इस सिक्के में हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं सिक्योरिटी एज। और ये वाला जो सिक्का है ये जारी किया गया था केवल 1 मिनट से, जो कि है मुंबई मिंट, इसीलिए इस सिक्के में यहाँ पे आपको डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलता है। तो ये वाला जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है महात्मा बसवेश्वर का, ये बहुत ही कॉमन स्मारक सिक्का है। सर्कुलेशन में भी ये सिक्का आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बेस्ट ग्रेड में किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज करना हो तो इसका प्राइस है केवल 10 से 20 रुपए के करीब। तो मेजॉरिटी लोगों के पास जो सिक्का होगा वो ये सिक्का होगा। आइए इसके बाद चलते हैं महात्मा बसवेश्वर के नेक्स्ट वेराइटी के सिक्के पे। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं महात्मा बसवेश्वर के उस दूसरे टाइप के सिक्के को। तो यहां पे जो मेजर डिफरेंस नजर आता है वो नजर आता है मेटल कॉम्पोजिशन में। जी हां, ये वाला जो महात्मा बसवेश्वर का सिक्का है ये जारी किया गया था कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। तो यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2005-6 का जो टाइम था उस टाइम पे ट्रांजिशन फेज चल रहा था ₹5 के सिक्कों का कॉपर निकल से फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में आने का। तो इस ट्रांजिशन फेज के दौरान जब महात्मा बसवेश्वर के ऐसे सिक्के मिंट हो रहे थे तो उसमें ज्यादातर सिक्के तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बने, लेकिन कुछ सिक्कों को कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में भी ढाला गया सर्कुलेशन के लिए। तो इस वजह से कॉपर निकल वाले जो महात्मा बसवेश्वर के सिक्के हैं वो स्लाइड स्केर्स हैं, स्लाइड कम देखने को मिलते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्कों के मुकाबले। तो इन सिक्कों के फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो मेटल हमने जान लिया कॉपर निकल है, यानी कि ये सिक्के मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एक मेजर डिफरेंस जो इन सिक्कों में आता है वो है इनके स्टैंडर्ड वेट में। जहां फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले 6 ग्राम के सिक्के हैं, वहीं ये वाले जो सिक्के हैं ये 9 ग्राम के सिक्के हैं। डायमीटर इनका भी 23 mm है, एज सिक्योरिटी देखने को मिलता है, और ये सिक्के भी केवल मुंबई मिंट से ही देखने को मिले। और रेयरिटी जैसे कि मैंने बताया ये सिक्के हल्के स्केर्स हैं, तो इनका जो एस्टिमेटेड प्राइस है यूएनसी ग्रेड में
वो लगभग आज की डेट में 100 से 150 रुपए के करीब है। अब इसके बाद चलते हैं महात्मा बसवेश्वर के तीसरे टाइप के सिक्के पे। तो तीसरा टाइप जो हमें देखने को मिलता है महात्मा बसवेश्वर के सिक्कों में, वो नजर आता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन में 5 रुपए का ये म्यूल कॉइन। जी हाँ, महात्मा बसवेश्वर के इन सिक्कों में हमें म्यूल कॉइन भी देखने को मिलता है। तो जैसा कि ये म्यूल कॉइन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आया, तो इसकी जो फिजिकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले रेगुलर कॉइन जैसी। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि इस म्यूल कॉइन को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि ये वाला जो सिक्का है ये रेगुलर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला सिक्का नहीं है बट एक म्यूल कॉइन है। तो आइए वो भी समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं महात्मा बसवेश्वर के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले रेगुलर सिक्के को और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले इस म्यूल सिक्के को। तो यहां पे जो इन दोनों सिक्कों में सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आता है वो नजर आता है ओवर साइड में अशोक स्तंभ को अगर आप देखते हैं और रिवर्स साइड में अगर आप पोर्ट्रेट को देखते हैं। रेगुलर सिक्के में अगर आप अशोक स्तंभ को देखेंगे तो इसका जो आपको प्रिंट है उसकी इंग्रेविंग आपको थोड़ी सी लाइट नजर आएगी, घिसी हुई नजर आएगी, इतनी ज्यादा उभरी हुई नहीं होगी। लेकिन यहीं अगर आप म्यूल कॉइन के अशोक स्तंभ को देखेंगे तो ये आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा, ज्यादा उभरा हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप रेगुलर सिक्के में महात्मा बसवेश्वर के पोर्ट्रेट को देखेंगे तो इसका इंप्रेशन भी आपको लाइट नजर आएगा, इतना उभरा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप म्यूल कॉइन के रिवर्स साइड में पोर्ट्रेट को देखेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा उभरा हुआ देखने को मिलेगा और डिजाइन की जो डिटेलिंग भी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। आप खुद ये डिफरेंसेस देख सकते हैं दोनों सिक्कों में। तो ऐसे आपको पहचानना है कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का कौन सा सिक्का नॉर्मल सिक्का है और कौन सा सिक्का म्यूल सिक्का। अब नेक्स्ट यहां पे ये भी सवाल आता है कि आखिर ये म्यूल कॉइन कैसे बन गया। तो आइए वो भी समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 सिक्के। सबसे पहला सिक्का है कॉपर निकल वाला महात्मा बसवेश्वर का रेगुलर सिक्का। दूसरा सिक्का है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला महात्मा बसवेश्वर का रेगुलर सिक्का और तीसरा सिक्का यहां पे है वो म्यूल कॉइन। तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले ऐसे सिक्के जब बॉम्बे मिंट कर रहा था तो उस दौरान किसी नेग्लिजेंस की वजह से कॉपर निकल वाले ये जो सिक्के हैं इनके जो डाइज हैं दोनों तरफ के, यानी कि ऑवर्स के और रिवर्स के, दोनों स्ट्राइक हो गए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के प्लेंचेट पे कुछ ऐसे, और रिजल्टिंग कॉइन बन गया ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का म्यूल कॉइन। यानी कि इस 5 रुपए के म्यूल कॉइन में जो प्लेंचेट यूज हुआ है वो तो यूज हुआ है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का यानी कि 6 ग्राम का, लेकिन जो डाई यहां पे स्ट्राइक हुई है वो स्ट्राइक हुई है कॉपर निकल मेटल वाले सिक्के की। इसी वजह से म्यूल कॉइन में जो पोर्ट्रेट है और ये जो अशोक स्तंभ है ये प्रोमिनेंट देखने को मिलता है कॉपर निकल के इन सिक्कों जैसा। तो आई होप यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये म्यूल कॉइन कैसे बना। तो रेयरिटी की अगर हम बात करें तो ये जो म्यूल कॉइन है ये आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। यूएनसी ग्रेड में इस सिक्के का जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो लगभग 100 से 200 रुपए के करीब है। तो अगर इस म्यूल कॉइन से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको समझ में आ गई हैं, अब चलते हैं महात्मा बसवेश्वर की उस वैरायटी पे जो इससे कहीं ज्यादा रेयर है और कहीं ज्यादा कीमती है। तो व्यूअर्स ये है वो महात्मा बसवेश्वर का चौथे टाइप का सिक्का। तो इस सिक्के की सबसे खास बात है इसमें नजर आने वाला मिंट मार्क। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहां पे एम मिंट मार्क, जबकि सर्कुलेशन वाले सिक्कों में मुंबई मिंट की पहचान होती है डायमंड मिंट मार्क, लेकिन यहां पे आपको एम मिंट मार्क देखने को मिल रहा है जो जनरली प्रूफ कॉइन्स में देखने को मिलता है। तो जी हाँ व्यूअर्स, महात्मा बसवेश्वर के इन सिक्कों में हमें कुछ ऐसे सिक्के भी सर्कुलेशन में देखने को मिले कॉपर निकल मेटल से जो बने थे जिनमें एम मिंट मार्क नजर आया। एम मिंट मार्क वाले जो सिक्के हैं ये आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं। अब एम मिंट मार्क वाले इन सिक्कों में हमें एक और टाइप देखने को मिलता है। तो ये वाला जो टाइप मैंने आपको दिखाया है इसे हम कहते हैं स्मॉल एम मिंट मार्क वेराइटी ऑफ महात्मा बसवेश्वर 5 रुपी कॉइन्स इन कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन। इसमें जो दूसरा सिक्का नजर आता है एम मिंट मार्क में ही, उसमें एम मिंट मार्क में वैरायटी देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं बिग एम मिंट मार्क। आइए उसे भी देख लेते हैं।
तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं महात्मा बसवेश्वर के उस 5 रुपए के सिक्के को जिसमें एम बड़ा देखने को मिलता है। इसे भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। यह सिक्का भी कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आता है। शायद आपको इस सिक्के को अकेले देखने में समझ नहीं आ रहा होगा कि एम कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो आइए दोनों सिक्कों को कंपेयर कर लेते हैं रिवर्स साइड से। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं रिवर्स साइड महात्मा बसवेश्वर के स्मॉल एम मिंट मार्क वाले सिक्के का और महात्मा बसवेश्वर का रिवर्स साइड बिग एम मिंट मार्क वाले सिक्के का। तो यहां पे आप कंपैरिजन खुद से कर सकते हैं। यह है स्मॉल एम मिंट मार्क और यह है बिग एम मिंट मार्क। स्मॉल एम मिंट मार्क डायरेक्टली आपको हाइफन के नीचे देखने को मिलेगा और बिग एम मिंट मार्क आपको स्लाइटली लेफ्ट देखने को मिलेगा हाइफन से। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको चेक करना है इन दोनों सिक्कों में वो ये है कि स्मॉल एम मिंट मार्क वाले इन सिक्कों में जो आपको रिम बॉर्डर में ये टीथ देखने को मिलेंगे ये साइज में बड़े नजर आएंगे, जबकि बिग एम मिंट मार्क वाले इन सिक्कों में रिम बॉर्डर में ये टीथ आपको छोटे देखने को मिलेंगे। आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। तो ऐसे आपने फर्क करना है कि स्मॉल एम मिंट मार्क वाला सिक्का कौन सा है और बिग एम मिंट मार्क वाला सिक्का कौन सा है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन दोनों सिक्कों में एम मिंट मार्क कैसे आ गया। तो ये वाले जो टाइप के दोनों सिक्के हैं इन सिक्कों में प्रूफ डाई का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि प्रूफ डाई स्ट्राइक की गई है कॉपर निकल वाले सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन्स पे, जिस वजह से इनमें एम मिंट मार्क देखने को मिला और ये सिक्के सर्कुलेशन में नजर आए। अब इन दोनों सिक्कों की रेयरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही सिक्के काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो स्मॉल मिंट मार्क आपको स्लाइट रेयर देखने को मिलेगा, जबकि बिग एम मिंट मार्क थोड़ा ज्यादा मुश्किल है मिलना, इसलिए ये वेरी रेयर कैटेगरी में आता है। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्मॉल एम मिंट मार्क वाले सिक्के की अगर हम बात करें तो इसका आज की डेट में यूएनसी ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 3 से 4 हजार रुपए के करीब, और बाकी फिजिकल स्पेसिफिकेशंस इसकी कॉपर निकल सिक्के जैसी ही है, यानी कि यह सिक्का 9 ग्राम वजन का सिक्का है। लेकिन यहीं अगर हम बिग एम मिंट मार्क वाले सिक्के के एस्टिमेटेड प्राइस की बात करें आज की डेट में तो बेस्ट ग्रेड में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 4 से 5 हजार रुपए के करीब। नॉर्मल कंडीशन में भी ये सिक्का यानी कि यूज्ड कंडीशन में भी ये सिक्का लगभग 2 से 2.5 हजार रुपए कीमत रखता है। तो आप देख सकते हैं कितना हाई वैल्यू का है ये 5 रुपए का सिक्का बेस्ट ग्रेड में। अब जैसा कि इन सिक्कों में प्रूफ डाई का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इन सिक्कों में प्रूफ कॉइन्स भी हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसा है कुछ सिंगल कॉइन प्रूफ सेट महात्मा बसवेश्वर का, जिसमें कुछ ऐसे सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इन प्रूफ कॉइन्स में एम मिंट मार्क नजर आता है। इन सिंगल कॉइन प्रूफ सेट्स के एस्टिमेटेड प्राइस की बात करें आज की डेट में तो ये लगभग 1200 से 1500 रुपए के करीब है, अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं किसी अच्छे कलेक्टर या डीलर से। तो व्यूअर्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि महात्मा बसवेश्वर के इतने टाइप के सिक्के कैसे अलग अलग हैं, क्यों इनकी रेयरिटी भी डिफरेंट है और क्यों इनका प्राइस 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक है। तो अगर आपको वीडियो में की गई मेहनत, वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी ने 5 रुपए के महात्मा बसवेश्वर में नजर आने वाली ये जो सभी वैरायटीज है इनकी बारीक से बारीक डिटेल अच्छे से नोट कर ली होगी, और आई होप आपके पास अगर ये सिक्के होंगे अब आपको पहचानने में हेल्प होगी कि आपके पास कौन सी वैरायटी का सिक्का है। हाँ, यहां पे मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहूंगा। 5 रुपए के महात्मा बसवेश्वर के इन 5 रुपए के सिक्कों में कुछ और वैरायटीज भी देखने को मिलती है जो अभी मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं की है, क्योंकि अगर मैं अभी डिस्कस करता तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाता। तो अगर आप फ्यूचर में उन वैरायटीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आपको लगता है आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।